गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इस बहुत ही खूबसूरत से ड्रेस की कटिंग। और इसके कटिंग ट्यूटोरियल के लिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर कर दी। अच्छा जी, ये इसके ऊपर मैंने मेजरमेंट लिख दी है और ये स्मॉल साइज़ की मेजरमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग मैं इसकी सारी कटिंग करूँगी। सबसे पहले हमने लेंथ का निशान लगा लेना है, क्योंकि मेरा जो ड्रेस था ये इसके दामन पे भी बॉर्डर्स थे और गले की तरफ भी बॉर्डर था। और मैंने इस फैब्रिक को उल्टा करके रख दिया, क्योंकि ये ड्रेस मेरा पेस्टिंग वाला था और वैसे भी हमने मार्किंग करनी थी, तो उल्टा करके अगर हम इसकी सेंटर लाइन बना लेंगे तो ये बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शोल्डर का निशान लगा लेंगे। शोल्डर हमारा 14 है, जिसका हाफ हमारा 7 इंचज़ आएगा और हाफ इंच हम मार्जिन रखेंगे स्टिचिंग का। तो हमने 7.5 के ऊपर निशान लगा लिया है। और आर्म होल की हमें जो डीप रखनी है वो 9 इंचज़ की रखनी है। तो 9 इंचज़ के ऊपर हमने निशान लगा लिया इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद हमने निशान लगा लेना है चेस्ट का। तो चेस्ट हमारी हाफ़ जो थी वो 19 थी और 19 का हाफ़ हम कर लेंगे, यानी फोर्थ पार्ट जो 38 का कर लेंगे, तो ये हमारा निकलेगा 9.5। इस तरह से हमने 9.5 पर निशान लगा लिया है। और इसके बाद मैं जो मेजरमेंट लगा रही हूँ, ये मेजरमेंट हमने शोल्डर से लेकर वेस्ट के लिए हमने मेजरमेंट की लेंथ रखनी होती है 15 इंचज़ और उसके बाद हिप्स की लाइन लगानी होती है 22 इंचज़ पर, ठीक है जी। वो हमने कर लिया। इसके बाद मेरी वेस्ट की मेजरमेंट भी 19 इंचज़ थी, तो मैंने 9.5 पर निशान लगा दिया है। और मेरी हिप्स जो थी वो 21 थी, तो 21 का हाफ़ जो होता है 10.5 मैंने उस पर मार्क लगा दिया इस तरह से। लेकिन जो हिप्स में मैंने निशान लगाया है उस निशान को मैं फॉलो नहीं करूँगी, हमने फॉलो नहीं करना, ठीक है जी। क्योंकि हम ये ड्रेस बना रहे हैं फ्रॉक स्टाइल में, तो हमने हिप्स को थोड़ा सा 1 इंच अपना एक्स्ट्रा रख देना है इस तरह से, ठीक है। और क्योंकि ये वाला जो ड्रेस था मेरे पास, इसकी इतनी ज़्यादा विड्थ नहीं थी, तो जिसकी वजह से मेरी जो विड्थ आ रही है शर्ट की वो इतनी आ रही है कि मेरा 8 इंच का जो नीचे से चाक ओपन हो रहा है। और यहाँ पर मैं अपने मार्क्स को डार्क करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरी वीडियो में ये विजिबल नहीं हो रहे, ठीक है जी। लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसे ध्यान से देखें ताकि हर एक चीज़ आपको आसानी से समझ आ सके। और ये देखें, नीचे से दामन की तरफ से लेंथ के ऊपर आते हुए हमने 8 इंच पे निशान लगा दिया है। हमने जो चाक ओपन करना है वो 8 इंच, और इस तरह से आपने सिंपली इसकी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर देखें, कटिंग जो मैंने मार्किंग की थी अपनी फिटिंग की, 19 इंच मेरी चेस्ट थी, 19 मेरी वेस्ट थी, और हिप्स जो थी हमने 21 के बजाय 23 कर ली थी, ठीक है। और जितनी मैंने मार्किंग लगाई थी, यानी जितनी मुझे फिटिंग चाहिए, मैंने उसी के ऊपर कटिंग कर ली है, क्योंकि मैं इसमें 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करूँगी, वो मैं लास्ट में आपको शो करवाती हूँ। यहाँ पर मैं शोल्डर से 1 इंच का नीचे की तरफ निशान लगा रही हूँ, और इसका जितने मैंने विड्थ रखनी है गले की, मैंने 3 इंचज़ विड्थ रखनी थी, तो 3 इंच जहाँ पे मैंने मार्क लगाया था वहाँ से मैंने शोल्डर की तिरछी कटाई कर ली है इस तरह से। क्योंकि ये हम जो मेजरमेंट्स बना रहे हैं ये स्लिम लड़कियों के हिसाब से बना रहे हैं, स्मॉल साइज़ में बना रहे हैं, तो इसमें हम शोल्डर को नीचे की तरफ उतारेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट साइड। अब हम आते हैं बैक साइड की तरफ। इसका जो बैक साइड है उसकी कटिंग सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि फ्रंट हमारा नॉर्मल था और जैसे नॉर्मली फ्रॉक कटिंग करते हैं वैसे ही हमने कटिंग किया है, ठीक है। लेकिन हमने उसमें स्टिचिंग मार्जिन कोई भी नहीं छोड़ा। जितनी मेजरमेंट पे हमें ड्रेस को रेडी करना है मैंने उतनी ही उसकी कटिंग कर ली है। जस्ट मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन जो छोड़ा है वो शोल्डर और आर्म होल की तरफ छोड़ा है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी लाइन लगा के इसको सीधा कर लूँगी, और यहाँ पर मैंने मार्क लगा लेना है 14 इंच का, ठीक है जी। यानी हमारा अपर बॉडी पोर्शन जो बनेगा वो 14 इंच की मेजरमेंट के हिसाब से हमें कटिंग कर लेना है। ये रेडी होने के बाद 13 इंच हमारा ठहर जाएगा। हाफ इंच ऊपर की तरफ से स्टिच होगा और हाफ इंच नीचे की तरफ से। यहाँ पर मैं 5 इंचज़ पर निशान लगा रही हूँ एक, लेकिन ये निशान जो है ज़रूरी नहीं है लगाना। अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आप बड़े ही आराम से इसका शेप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अगर तो आप बिगनर है तो बेस्ट है कि आप जो है इसको इस तरह से पहले मार्क कर लें। ये मैंने आप लोगों के लिए मार्क कर लिया है। और यहाँ से हमें चेक भी करना है कि हमारा आर्म होल जो आएगा इससे ये वाला जो विड्थ है हमारी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी 12 इंच आ रही थी, यानी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो हमने ये चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि फिर बाद में हमें ये मुश्किल देगी। तो इस तरह से हमने गोलाई की तरफ से कटिंग कर लेनी है। वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाता है, और स्पेशली अगर कोई कमर्शियल लेवल पर काम करता है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है वीडियोस बनाना आपके लिए, और फिर उन्हें एडिटिंग वगैरह करके आपके लिए पोस्ट करना। तो इसलिए वीडियो को लाजमी लाइक भी करें, शेयर भी करें,
अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने इस तरह से इसको कटिंग करने के बाद देखिए मैंने 1.5 इंचेस और थोड़ा सा इसको जो साइड वाली कॉर्नर वाली फिटिंग कटिंग थी उसको मैंने नीचे उतार दिया है, क्योंकि हमने इस जो नीचे वाला पीस है इसको हमने लगाने हैं चुनट। एक पैर की सिलाई के जितना हम एक दूसरे के ऊपर फैब्रिक को रखने के बाद अपना 40 इंचेस का मार्जिन बना लेंगे, लेंथ का हमने निकाल लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो नीचे वाला पोर्शन था उसको आगे की तरफ कर देना है और जो अपर बॉडी पोर्शन था हमने उसके अकॉर्डिंग ही कटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ से मैं चेक कर रही थी कि हमारी जो फिटिंग 19 इंचेस चेस्ट और वेस्ट आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा कपड़ा पूरा आता है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास जो ये वाला ड्रेस का फैब्रिक था ये कम था और इसकी विड्थ बहुत कम थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, लेकिन आपके लिए आसानी होगी अगर आप इसका फुल ड्रेस वाला फैब्रिक ले लेते हैं। तो मैंने 3 इंचेस का फैब्रिक आगे की तरफ बढ़ा दिया है, मेरा ये फैब्रिक डबल है और 1 पाउंड के सिलाई के जितना मैंने एक दूसरे के ऊपर इस कपड़े को चढ़ा दिया और इस तरह से मैं इसके ऊपर फ्रंट साइड रख लूँगी और जितनी आपने बैक साइड की कटिंग की थी एग्जैक्ट सेम वही कटिंग हम फ्रंट साइड की भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लेनी है सिंपली जितनी हमने फ्रंट की थी सेम वही। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो से आपको आगाही मिलती रहे और आप वीडियोस मेरे देखते रहें, ठीक है जी। और अब देखें मेरा फ्रंट वाले हिस्से से बैक वाला जो हिस्सा वो थोड़ा सा कम हो रहा है, तो यहाँ पर हमने इसका जोड़ डाल के और मैनेज कर लेना है, ठीक है। क्योंकि मेरा प्रिंट इस तरह का था कि मैं अगर इसको जोड़ डाल के और सेटिंग कर लेती हूँ तो कोई मसला नहीं आ रहा था। तो क्योंकि ये ड्रेस मैं पहले भी इस तरह के 2 पीसेस बना चुकी हूँ, तो ये मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर कर लिया जाए डिज़ाइन ये वाला कटिंग का। तो स्टिचिंग इसकी बहुत ही ईजी है, जो जितनी भी ट्रिक्स हैं इसमें सारी ये कटिंग की हैं। अगर आपने कटिंग सीख ली तो आप आराम से इसको स्टिच कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर ये साइड वाला फैब्रिक था जो मैं उसी को कटिंग करके और इसके बैक साइड के ऊपर रख के और सेटिंग कर लूँगी, ये हम जोड़ डालेंगे। ये मेरे कपड़े के 2 हिस्से थे जिसको मैंने बैक साइड की तरफ इस तरह से रखा और फ्रंट को सेटिंग कर दी और अब मैंने कटिंग कर ली है, ठीक है जी। सिंपली इस तरह से हम कर लेंगे, सिलाइयाँ लगा कर हम इसको खोल देंगे तो आपका ये जोड़ भी इतना विजिबल नहीं होगा। अब देखिए मेन चीज़, इस ड्रेस में हमारे पास मिले हुए थे हमें 2 बॉर्डर्स जिसको मैंने इस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। और ये वाले बॉर्डर्स जो हैं 1 इंच की विड्थ में, ये मैं आपको शो भी करवा देती हूँ, ये देखिए 1 इंच की विड्थ, ठीक है। क्योंकि मैंने अपनी ड्रेस की कटिंग फुल जितनी मेजरमेंट में मैंने इसको रेडी करना है उसी पे की थी, तो जो मेरा हाफ इंच का मार्जिन दोनों तरफ से जाएगा तो ये पट्टी लगने के बाद इसका मार्जिन कंप्लीट हो जाएगा।